अंकुर क्लासेज एंड एजुकेयर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम आपके लिए परीक्षा उपयोगी बहुत सारे प्रश्नों का हल लेकर आएंगे। क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है। इसको हमें दिया गया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना। तो जैसा कि इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.3 में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। आप उस वीडियो को भी पॉज करके देख सकते हैं, पीछे का वीडियो को भी आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.3, उससे भी समझ में आएगा। और यहाँ भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो x + y = 14 है, x - y = 4 है। तो क्या करते हैं, इसको पहला को हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं और यहाँ इसको हम लोग इक्वेशन 2 ले लेते हैं। एक इक्वेशन 1 है और एक इक्वेशन 2 है। तो क्या करते हैं, पहला स्टेप में हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम x या y का वैल्यू हम फाइंड करते हैं। अगर x का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो y के फॉर्म में, और y का वैल्यू अगर फाइंड कर रहे हैं तो x के फॉर्म में। तो y का वैल्यू हम लोग यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं x के फॉर्म में। तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो 14 - x हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेंगे। इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान ले रहे हैं। अब चूंकि y का वैल्यू हमने फाइंड किया है इक्वेशन 1 से, तो यही वैल्यू हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर इक्वेशन 2 से फाइंड करते तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते। यहाँ 1 से फाइंड किया है इसलिए इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। क्या होगा, अगर हम इसका वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं तो x - y की जगह पर 14 - x लिखना है, इक्वल टू 4 हो रहा है। और अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू हमें मिल जाएगा। x 2x हो गया, 2x इक्वल्स ये -14 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +14 हो जाएगा और 18 हमारे पास आ गया रिजल्ट। x इक्वल्स हम लोग लिख सकते हैं 9। अभी ये x का वैल्यू फाइंड कर लिया, इसी x के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। y इक्वल्स 14 - x है। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में y बराबर क्या हो जाएगा, 14 - x के जगह पर 9 पुट कर देते हैं तो इक्वल टू 5 हो गया। देयरफॉर x इक्वल्स 9 हो गया और y इक्वल्स 5 हो गया। ये हमारा आंसर, x इक्वल्स 9, y इक्वल्स 5। अब इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। पहले इक्वेशन में 9 + 5 14 और 9 - 5 4। तो ये हमारा सॉल्यूशन सही है। इसको आप लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं ऐसे करके, देख करके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इस टाइप से इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, 1 का 6 तक जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व कर लेंगे। फिर आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इसको ध्यान से देखते हैं। सॉल्व 2x + 3y = 11। तो एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y = 11 और एक दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 2x - 4y = -24।
तो दो इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसको हमको सॉल्व करने के लिए बोला है पहले। उसके बाद फिर दूसरे भाग में, प्रश्न के दूसरे भाग में दिया हुआ है हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स mx प्लस 3। तो पहले हम लोग x और y का वैल्यू इससे फाइंड करते हैं, फिर प्रश्न के दूसरे भाग पर जाएंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसा कि पहले ही बताए हैं, इस एक्सरसाइज को हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पर यह इक्वेशन 1 है और यह इक्वेशन 2 है। क्या लिखते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 x या y किसी का भी वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर y का ही वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो 3y इक्वल्स आ जाता है हमारा 11 माइनस 2x, और y इक्वल्स आ जा रहा है 11 माइनस 2x बाय 3। ये 3 नीचे चलाया, और इसको y का जो वैल्यू x के फॉर्म में हम फाइंड कर रहे हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? इक्वेशन 3 ले रहे हैं। तो y इक्वल्स आ गया हमारे पास इतना। अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में? सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, y का वैल्यू इक्वेशन 1 से इसको निकाल फाइंड किया था, इसलिए इसमें 2 में हम लोग पुट करेंगे। इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। तो इन इक्वेशन 2 क्या आ जा रहा है हमारे पास? 2 में जब हम y का वैल्यू ये वाला पुट कर रहे हैं, तो 2x माइनस 4 इंटू वाई के जगह पर 11 माइनस 2x बाय 3 रख देंगे, और इक्वल टू कितना है? माइनस 24 है। इसको पुट करते हैं, अब इसको फाइंड करते हैं। 2x माइनस 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास? या एलसीएम 3 ले लेते हैं, 3 एलसीएम ले लेते हैं। इसमें भी नीचे हम 3, इधर 3 एलसीएम ले लें, तो 3 दूनी 6, 6x हो गया। यहाँ पे हो गया ना 6x माइनस, और 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो माइनस 44 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8x बराबर कितना आ गया? माइनस 24 हो गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6x और 8x, 14x माइनस 44 इक्वल्स माइनस 24 इंटू 3 को उधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, और 14x इक्वल्स हम लोग माइनस 72 प्लस 44 है, 44 यहाँ कर ले रहे हैं। तो x इक्वल्स कितना आ गया? ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस में है और ये प्लस में है, तो क्या करेंगे? बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा देते हैं, और बड़ा वाला के साथ जो साइन है वो साइन यहाँ लिख देंगे। तो हमारे पास कितना आ गया? 28 माइनस 28, 14x इक्वल्स, x इक्वल्स कितना हो जाएगा? माइनस 28 माइनस 28 बाय माइनस 28 बाय 14 इक्वल्स हमारा माइनस 2 आ रहा है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? x का वैल्यू कितना आया है? माइनस 2 आया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग? सब्स्टिट्यूटिंग, या लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। किस इक्वेशन में? तो 3 में रख देना। 3 कहाँ है? यहाँ पे है। इन इक्वेशन 3 y इक्वल्स 11 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पर माइनस 2, एक्स का वैल्यू माइनस 2 आया है तो माइनस 2 पुट कर दिया, और बाय 3, तो 11 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बाय 3 हो जाएगा, यानी 15 बाय 3 हो गया, दैट मीन्स 5 आ गया। तो इस तरह से x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू x इक्वल्स -2 और y इक्वल्स 5, हम लोग इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो अब प्रश्न के दूसरे भाग में फिर देखिए
प्रश्न के दूसरे भाग में दिया हुआ है hence find the value of m for which y equals mx plus 3। तो गिवन क्या है, y इक्वल्स mx प्लस 3। तो y कितना फाइंड किया, 5 फाइंड किया। m इंटू एक्स की जगह कितना रख देंगे, -2 प्लस 3। अब इससे m का वैल्यू हम आसानी से लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल आ गया है, तो इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, करके दिखा देते हैं। 5 - 3 इक्वल्स -2m हो जाएगा, माइनस ये वाला 5 - 3 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2/-2 इक्वल्स m हो गया, और m का ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो -1 बच जाएगा, तो लिख देंगे m इक्वल्स -1। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि y इक्वल्स mx प्लस 3 इक्वेशन दिया हुआ था, और इस इक्वेशन से हम लोगों को m का वैल्यू फाइंड करना था। m का वैल्यू फाइंड कैसे किए, तो y का जो वैल्यू हम लोग 5 और x का जो वैल्यू -2 फाइंड किया था, उसी को इसमें पुट करके m का वैल्यू फाइंड कर लिया। तो निश्चित है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, को हम लोग देखते हैं। आप हमारे वीडियो को पॉज करके बीच बीच में देखते रहिए, और जो भी है नोट कर लिया कीजिए, अपने कॉपी पर ले लिया कीजिए, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगा। नोट करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अभी हम लोग देख रहे हैं, अब ये क्या आ गया, वर्ड प्रॉब्लम है। पहले भी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम बना चुके हैं, यहाँ भी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देख रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, देखिए द डिफरेंस बिटवीन 2 numbers is 26 and one of the number is 3 times the other। तो एक नंबर जो है दूसरे नंबर से 3 गुना है, और दोनों का डिफरेंस जो है 26 है। तो इसको कैसे लेते हैं, 3 का 1 नंबर, लेट द 2 numbers are x and y such that y greater than x, है ना, y greater than x and y इक्वल्स, या फिर इसको इतना करके यहाँ पे लिख दिया y ग्रेटर देन x। गिवन है 2 चीज दिया हुआ, जो बड़ा नंबर है वह छोटा नंबर से 3 गुना है, तो y इक्वल्स 3x, एक इक्वेशन ये हो गया, और दूसरा क्या कर रहा है, y माइनस x, यानी बड़ा वाला से छोटा वाला घटाते हैं, तो दोनों का डिफरेंस कह रहा है 26। तो ये हो गया इक्वेशन 2 ले लिया इसको, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अब बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 3 बनाने की आवश्यकता भी नहीं है, यहाँ बना बनाया हमको मिला हुआ है, इसलिए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, और उसके बाद इजली जो है सो
लिख देंगे substituting the value of y in equation 1 of equation 1 value of y of equation 1 in equation 2 लैंग्वेज समझिए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं प्रतिस्थापित कर रहे हैं ऑफ इक्वेशन 1 में जो दिया हुआ गिवन इन इक्वेशन 1 लिख सकते हैं गिवन इन इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 किस में पुट करना है इक्वेशन 2 में यही y का वैल्यू तो क्या हो जा रहा है भाई y का ये 3x अगर पुट कर देंगे तो 3x माइनस x इक्वल 26 हो गया और 2x इक्वल्स 26 हो गया और x बराबर कितना आ जाएगा 13 हो जाएगा तो इस टाइप से x का वैल्यू निकल गया फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल्स कितना है 3x है यानी 3 इंटू एक्स का बदला 13 पुट कर देंगे तो 39 तो इस तरीके से x भी निकल गया और y भी निकल गया लेकिन हमको तो x और y नहीं बोला था क्योंकि यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम है तो x और y तो हमको बोला नहीं था हमको फाइंड क्या करना था 2 नंबर्स रिक्वायर्ड और y है हेंस रिक्वायर्ड 2 numbers are and hence required 2 numbers are 13 and 39 देखिए इसका डिफरेंस देखिए 13 और 39 का डिफरेंस 26 आ गया सेकंड इक्वेशन हमारा सॉल्व और फर्स्ट इक्वेशन 3 टाइम्स है तो 39 ये y बराबर आ गया ठीक है तो ये हम लोग इसको चेक भी कर सकते हैं 2 नंबर क्वेश्चन 3 का 2 नंबर क्वेश्चन इसमें वर्ड प्रॉब्लम ही है इस सेक्शन में 3.3 का 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा द लार्जर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री फाइंड तो बड़ा वाला जो है छोटा वाला से जो है 18 डिग्री ज्यादा तो कह रहा है कि उसको फाइंड करने के लिए सेम टू सेम हम थोड़ा सा सिर्फ इक्वेशन बना देंगे उसके बाद आप लोग जो है उसको सॉल्व कर लेंगे लैंग्वेज थोड़ा सा लिख दे रहे हैं हम लेट द 2 एंगल्स आर या 2 एंगल्स ले लेते हैं या लार्जर ले लेते हैं स्मॉलर ले लेते हैं अलग अलग ले लेते हैं लेट द स्मॉलर एंगल इक्वल्स x डिग्री एंड लार्जर एंगल इक्वल्स y डिग्री सिंस both are supplementary एंगल्स दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं देयरफॉर दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल्स 180 डिग्री होना चाहिए तो ये इक्वेशन 1 बना लिए फिर क्या कह रहा है कि लार्जर जो है स्मॉलर से जो है 18 डिग्री एक्सीड कर रहा है सिंस लार्जर एंगल exceeds the smaller by 18 degree therefore x डिग्री इसको हम लोग स्मॉलर है y डिग्री माइनस x डिग्री इक्वल्स 18 डिग्री लिख सकते हैं।
ठीक है, इस तरह से लिखा जा सकता है, या नहीं तो इसको इक्वेशन में आप लिख सकते हैं y डिग्री इक्वल्स x डिग्री प्लस 18 डिग्री, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो y डिग्री माइनस x डिग्री इक्वल्स 18 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से दो इक्वेशन मिल गया। अब किसी एक से y का वैल्यू फाइंड कीजिए या x का वैल्यू फाइंड कीजिए, और वो जो वैल्यू आ रहा है उसको इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, और जो बताए हैं सब्स्टिट्यूट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, उससे आप सॉल्व कर सकते हो। तो इतना सा तो आप अपने से खुद से कर ही सकते हैं, तो ये आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट 3 का 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन है, क्या है भाई? द कोच ऑफ ए टीम, एक क्रिकेट टीम का कोच जो है वो बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3,800 है ना। लेटर बाद में सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो इसको कैसे करके, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट equals ₹X and the cost of each ball equals ₹Y। ये मान लेते हैं पहले, यानी एक बैट का बल्ला का जो है कीमत X रुपया और एक गेंद का जो है Y रुपया मान लेते हैं। Therefore in first सिचुएशन, पहली जो स्थिति है उसमें क्या है कि ये 7 बैट्स और 6 बॉल्स का कॉस्ट जो है 3800 है। तो 7x प्लस 6y, 7 बैट का 7 गुना x हो जाएगा और 6 बॉल का 6 गुना y हो जाएगा। दोनों को ऐड करने से कितना हो जा रहा है? 3800। एक इक्वेशन ही बन गया। इन सेकंड सिचुएशन, दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है भाई? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 बैट और 5 बॉल खरीद रहा है। 3 बैट और 5 बॉल खरीद रहा है। तो 3x प्लस 5y इक्वल्स कितना में? तो 1750 रुपये। तो ये दो सिचुएशन अलग अलग है, दो लीनियर इक्वेशन बन गया। और ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को फिर हम लोग जो पहले ही सॉल्व करने के लिए सीखे हैं, इसको सॉल्व करेंगे, x और y का वैल्यू को फाइंड करेंगे और कॉस्ट ऑफ ईच बैट और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का 3.3 का 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए, हम इक्वेशन बना करके छोड़ रहे हैं ताकि आप लोग को पहले से ही बताए हुए हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आप इजीली कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर में है द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो 3 का ये 4 नंबर क्वेश्चन है। टैक्सी चार्ज कितना दिया हुआ है? टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज है और डिस्टेंस अलग अलग, जितना डिस्टेंस कवर किया जाता है उसके लिए अलग से रहता है, लिया जाता है। तो लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X and the charge per kilometer and the charge per kilometer equals ₹Y। मान लेते हैं फिक्स चार्ज जो है X रुपया है
और चार्ज पर किलोमीटर वाई रुपया। तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? द टैक्सी चार्ज, तो यहाँ पर पहला जो है 10 किलोमीटर के लिए टोटल पेड कितना कर रहा है? 105 रुपया। सिंस कॉस्ट फॉर अ डिस्टेंस, या चार्ज लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि कॉस्ट नहीं होगा। चार्ज फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर इज ₹105, देयरफॉर एक्स रुपया जो फिक्स चार्ज है वो तो लगना ही है, और 10 किलोमीटर का प्रति किलोमीटर के हिसाब से वो वाई रुपया के हिसाब से 10 वाई लगेगा। तो इसको हम लोग 10 इंटू वाई को 10 वाई लिख देते हैं, और टोटल कितना लगेगा? 105 रुपया। तो एक इक्वेशन 1 हो गया। फिर सिंस चार्ज फॉर आ डिस्टेंस 15 किलोमीटर इज, 15 किलोमीटर के लिए चार्ज कितना है? तो 155 दिया हुआ है, तो देयरफॉर एक्स तो लगना ही है, और अब कितना लगेगा? 15y लग रहा है। कितना लग जा रहा है? 15y। तो x प्लस 15y इक्वल्स कितना हो जाएगा? टोटल कितना लग रहा है? अब लग रहा है आपको ₹155, तो इक्वल टू लिख देंगे 155। तो इस तरह से ये दूसरा इक्वेशन बन गया। तो पहला इक्वेशन भी है और दूसरा इक्वेशन भी, 2 इक्वेशन हम लोग बना लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं फ्रॉम 1 x इक्वल्स, लिखना आसान लग रहा है, x इक्वल्स 105 माइनस 10y, और इसको इक्वेशन 3 ले लेंगे और लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। 1 से निकाले तो 2 से, x के जगह पर क्या रख देंगे? 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स 155। ठीक है, 105 उधर जाएगा, यहाँ पर 5y बच गया, और 105 उधर जाएगा, इसमें माइनस करेंगे तो 50 जाएगा, y बराबर 10 आ जाएगा, y बराबर 10 जाएगा। और अब हम लोग फ्रॉम 1 या लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में रख रहे हैं भाई? इन इक्वेशन 3। y बराबर क्या आ रहा है हमारे पास? सॉरी, x बराबर क्या आ रहा है हमारे पास? x इक्वल्स 105 माइनस 10 इंटू 10, तो 100 हो गया है, 105 में से 10 1 हो गया तो 5 हो गया। तो 5 रुपया जो है फिक्स्ड चार्ज है ना? x भी निकाल लिया और y भी निकाल लिया, देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स ₹5 एंड चार्ज पर किलोमीटर y है, तो y 10 देख सकते हैं। इसमें पहला सिचुएशन में देख सकते हैं 10 गुना 10 100 प्लस 5 105, 15 दिन 150 प्लस 5 155। तो इस तरह से दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो ये हो गया। फिर प्रश्न में के दूसरे भाग में दिया हुआ है कि हाउ मच अ पर्सन, व्यक्ति को कितना पे करना पड़ेगा फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब चार्ज कितना देना पड़ेगा अगर वह 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है तो अब इसको आसानी से आप कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? चार्ज फॉर
25 किलोमीटर इक्वल्स, तो x रुपया तो लगना ही है प्लस 25 y लगना है। x की जगह पर 5 प्लस 25 इंटू 10, तो 25 यहाँ 250 और 5 255, तो इसको हम लोग रुपया में लिख लेते हैं इस तरह से। तो इस टाइप से हम लोग देख रहे हैं 255 रुपया चार्ज फॉर 25 किलोमीटर 255 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 का 5 नंबर में है, क्या है? A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both, it become 5/6. तो क्या कहना है कि एक फ्रैक्शन है, अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम 2 ऐड कर देते हैं तो वो 9/11 हो जाता है, तब 9/11 हो जाता है। और अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हैं तब वो 5/6 हो जाता है। तो हमको बताना है फ्रैक्शन क्या है। तो इसमें क्या करेंगे, लेट न्यूमरेटर इक्वल्स x एंड डिनोमिनेटर इक्वल्स y, देयरफॉर फ्रैक्शन बराबर क्या हो जाएगा, x/y, है ना। गिवन है क्या है, अगर न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में भी 2 जोड़ देते हैं तब वह 9/11 हो जाता है। इम्प्लाइज 11x प्लस 22 इक्वल्स 9y प्लस 18 हो जाएगा। इम्प्लाइज 11x माइनस 9y इक्वल्स 18 माइनस 22 करेंगे तो आ जाएगा -4। इक्वेशन 1 ले लेंगे इसको। अगेन फिर क्या दिया हुआ है, x में 3 और y में भी 3 जोड़ देते हैं तो हमारा फ्रैक्शन जो है 5/6 हो जा रहा है, यानी 6x प्लस 4 18 है ना, बराबर 5y प्लस 5 15 और 6x माइनस 5y इसको इधर ले जाएंगे तो इक्वल्स जाएगा -3। तो एक इक्वेशन हमारा 2 बन गया। इक्वेशन कितना है, 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जब बना लिए हैं, अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको फाइंड कर सकते हैं, है ना। 6x यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। याद रखेंगे सिर्फ x और y का वैल्यू फाइंड करना हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा काम क्या है, फिर यहाँ पर आगे क्या बढ़ेगा, हमको फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो x का वैल्यू निकाल करके फाइंड करके फ्रैक्शन में x/y यानी x के जगह पर जो आएगा वैल्यू उसको और y की जगह पर जो वैल्यू आएगा उसको पुट करके फ्रैक्शन फाइंड कर लेंगे। तो आप लोग इसको आगे कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और है, 6 नंबर है, 5 years hence the age of Jacobs will be 3 times that of his son। तो इसको हम लोग करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में जैकब जो है उसका एज, जैकब का एज जो है विल बी 3 टाइम्स होगा 5 वर्ष बाद। 5 year hence कहने का मतलब है 5 साल के बाद उसका उम्र जो है 3 टाइम्स हिज सन। तो उसको करते हैं हम लोग 3 का 6 नंबर क्वेश्चन। लेट जैकब्स present age equals x years and his son's present age equals y years। इसका जैकब्स का प्रेजेंट एज x वर्ष मान लेते हैं और उसके पुत्र का जो है
वाई वर्ष मान लेते हैं। तब इस स्थिति में हम लोग क्या देखते हैं, जैकब का प्रेजेंट एज एक्स वर्ष है और उसके पुत्र का वाई वर्ष। तो पहला स्थिति, आफ्टर 3 years, 3 years, 5 years हेंस माने 5 वर्ष बाद जैकब्स एज विल भी कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा, और सन का जो है एज जो है y + 5 हो जाएगा। ठीक है, जैकब्स का एज जो है, सन का एज, फिर दिया हुआ है क्या, जैकब का एज गिवन कि जैकब का एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 5 = 3 टाइम्स जाएगा, 3 × y + 5, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, x + 5 3y + 5 इम्प्लाइज 15, और ये x - 3y इक्वल्स कितना हो जाएगा, 10। इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। अगेन क्या है फिर, 5 years एगो जो बीत गया, 5 years एगो, 5 years एगो जैकब्स एज कितना है, तो x - 5 रहा होगा, और सन का एज जो है कितना, तो y - 5 रहा होगा। और कह रहा है क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 साल पहले जो है उसका 7 टाइम्स था, x - 5 = 7 × y - 5 इक्वल्स x - 5 = 7y - 35 हो गया, और x - 7y = 35, और -5 उधर जाएगा, +5 हो जाएगा, तो ये -30 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो इस तरह से इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। इससे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और x और y का वैल्यू फाइंड होगा, दैट मीन्स जैकब्स का हम प्रेजेंट एज x और सन का जो है y लिखे हैं, माने हैं इसको, तो हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।